जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन ऐतिहासिक कहानियों पर, जहां आपको सुनने को मिलती है धर्म, पराक्रम और भक्ति की अनसुनी गाथाएं। तो दोस्तों, एक ऐसी ही रोचक जानकारी हम आपको आज बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुने और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आज सुनते हैं भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के निवास स्थान वैकुंठ धाम या विष्णुलोक के बारे में। मित्रों, आपको तो पता ही है कि वैकुंठ या विष्णुलोक भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का निवास स्थान है। भगवान विष्णु जिस लोक में निवास करते हैं उसे वैकुंठ कहा जाता है। वैकुंठ धाम जगत पालक भगवान विष्णु की दुनिया है। वैसे ही जैसे कैलाश पर महादेव व ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी बसते हैं, इसके कई नाम हैं: साकेत, गोलोक, परमधाम, परम स्थान, परम पद, परम व्योम, सनातन आकाश, शाश्वत पद, ब्रह्मपुर। शास्त्रों के अनुसार बहुत ही पुण्य से मनुष्य को इस लोक में स्थान मिलता है। जो यहाँ पहुँच जाता है वो पुनः गर्भ में नहीं आता, क्योंकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यह शाश्वत अनंत स्वर्गीय राज्य और दिव्य अलौकिक अविनाशी और शाश्वत निवास है। वैकुंठ शब्द का शाब्दिक अर्थ है कुंठा या दैख रहित स्थान। वही मानवीय जिंदगी के लिए वैकुंठ की सार्थकता ढूंढे तो वैकुंठ का शाब्दिक अर्थ है जहाँ कुंठा न हो। कुंठा यानी शर्म, लज्जा, झिझक, भय, निराशा, चिंता, बेचैनी, निष्क्रियता, अकर्मण्यता, निराशा, हताशा, आलस्य और दरिद्रता आदि दुख। इसका मतलब ये हुआ कि वैकुंठ धाम ऐसा स्थान है जहाँ कर्महीनता नहीं है, निष्क्रियता नहीं है। व्यवहारिक जीवन में भी जिस स्थान पर निष्क्रियता नहीं होती उस स्थान पर रौनक होती है। जहाँ कोई जड़ता, डर या अन्य अवरोध नहीं है, उस स्थान को वैकुंठ कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कुंठा शब्द का अर्थ है चिंता का स्थान। इस भौतिक संसार को दुखों का संसार कहा जाता है, क्योंकि यह संसार चिंताओं और दुखों से भरा हुआ है। इस संसार में प्राणी जन्म, मृत्यु, बुढ़ा और रोग के प्रभावों से बंधे हुए हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में इन चार दुखों का प्रश्न ही नहीं उठता। वो स्थान चिंता और दुखों से पूर्णतः मुक्त है, इसलिए इस स्थान को वैकुंठ कहा गया है, जो चिंता और दुखों से मुक्त है तथा सदैव आनंद और प्रसन्नता से भरा रहता है। अध्यात्म की नजर से वैकुंठ धाम मन की अवस्था है। वैकुंठ कोई स्थान न होकर आध्यात्मिक अनुभूति का धरातल है। जिसे वैकुंठ धाम जाना हो उसके लिए ज्ञान ही उम्मीद की किरण है। इससे वह ईश्वर के स्वरूप से एकाकार हो जाता है। लेकिन जिसके भीतर परम ज्ञान है, भगवान के प्रति अनन्य भक्ति है, वे ही वैकुंठ पहुंच सकते हैं। लघु भागवतामृत में विष्णु धर्मोत्तर शास्त्र का हवाला देते हुए इसे इस ब्रह्मांड के अंतर्गत विष्णु लोक बताते हुए कहा गया है कि शिव के धाम रुद्रलोक से भी ऊपर विष्णु लोक नामक लोक है, जो 4 लाख मील आकार का तथा सभी लोकों से अगम्य है। उससे भी ऊपर सुमेरु के पूर्व में लवण सागर के मध्य में जल के अंदर सुवर्णमय विशाल महाविष्णु लोक है। ब्रह्मा आदि देवता श्री विष्णु के दर्शन हेतु कभी कभी वहां जाते हैं। इस लोक में जनार्दन विष्णु तथा लक्ष्मी के साथ वर्षा ऋतु में 4 मास तक शेष शैया पर शयन करता है। सुमेरु के पूर्व में क्षीरा समुद्र में एक और श्वेत वर्णी नगर है, जहाँ भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी के साथ शेष आसन पर विराजमान रहते हैं। वहाँ भी भगवान वर्षा ऋतु में 4 मास तक शयन का आनंद लेते हैं। उसके दक्षिण में क्षीर समुद्र है। वहाँ श्वेत द्वीप नामक एक प्रसिद्ध और अत्यंत सुंदर द्वीप है, जो 2 लाख मील लंबा है। श्वेत द्वीप का वर्णन ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और पद्म पुराण जैसे शास्त्रों में मिलता है। संत चरणदास, जो व्यास पुत्र श्री सुखदेव के शिष्य कहे जाते हैं, अपने अमर लोक अखंड धाम वर्णन में कहते हैं कि भौतिक जगत के बाहर सूर्य के समान तेज ब्रह्म ज्योतिर्मय लोक या ब्रह्म धाम के ऊपर विविध रंग के फलदार कल्प वृक्षों, बहुमूल्य रत्नों तथा हीरे से पूर्ण, ध्वजाओं और पताकाओं से सुशोभित असंख्य महलों से परिपूर्ण वैकुंठ धाम है, जहाँ दिव्य वेशभूषण धारी, अलंकार तथा विविध रत्न जटित आभूषणों से सुसज्जित श्रीहरि अपनी पत्नियों के साथ बड़े आनंद से निवास करते हैं। श्री संप्रदाय के महान आचार्य रामानुज ने भी अपने वैकुंठ गद्य में वैकुंठ धाम का वर्णन किया है। रामानुज के अनुसार वैकुंठ परम पद या नित्य विभूति है, शाश्वत स्वर्गीय क्षेत्र और दिव्य अविनाशी जगत जो भगवान का निवास है। ये भौतिक संसार से बाहर सबसे ऊंचा स्थान है। जय और विजय वैकुंठ के 2 द्वारपाल हैं और वे ही इसकी रक्षा करते हैं। वैकुंठ में विष्णु की सेना का नेतृत्व विश्वक्सेन करता है। वैष्णव साहित्य में वैकुंठ को 14 लोकों से ऊपर सर्वोच्च स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। वैकुंठ में स्वर्ण महल, दिव्य एवं चिन्मय विमान तथा सुंदर उद्यान है। वैकुंठ के बगीचों में मीठे सुगंधित फल और फूल उगते हैं। वैकुंठ सत्यलोक से 26 करोड़ 2 लाख योजन ऊपर स्थित है। लोकप्रिय पौराणिक कथाओं और वैष्णव परंपरा के अनुसार वैकुंठ मकर राशि के बहुत करीब स्थित है।
ब्रह्मांड विज्ञान के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु की दृष्टि दक्षिणी आकाशीय ध्रुव पर है और वहीं से वे ब्रह्मांड को देखते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि देवता लोग हमेशा भगवान विष्णु के परम धाम की ओर देखते हैं। वैकुंठ वह स्थान है जहां भगवान विष्णु के भक्त मोक्ष प्राप्त करते हैं। वैकुंठ में भक्तों को 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त होती है, जैसे सालोक्य, भगवान के साथ एक लोक में रहना; साष्टी, भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना; सामीप्य, भगवान के निकट रहना; सारूप्य, भगवान के समान रूप प्राप्त होना। वैकुंठ में प्रवेश करने वाला भक्त कभी बूढ़ा नहीं होता और भगवान की तरह सदैव युवा बना रहता है। यदि भक्त पुरुष है तो वह शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए चतुर्भुज रूप को प्राप्त करता है और नीले रंग का नव घनश्याम शरीर प्राप्त करता है तथा भगवान विष्णु के समान सुंदर और सुपुरुष हो जाता है। संक्षेप में, पुरुष भक्त भगवान विष्णु के सारूप्य प्राप्त हो जाता है। यदि भक्त नारी या स्त्री है तो वह देवी लक्ष्मी जैसी सुंदरी देवी में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात उसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। वैकुंठ एकादशी के दौरान लाखों लोग तिरुमला श्री वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के निवास स्थान वैकुंठ धाम या विष्णुलोक के बारे में जानकारी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी सुंदर सी समीक्षा देकर जरूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।